वेलकम टू क्रैक लेट्स सी टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन कार्यक्रम के आधारभूत तत्वों को मितव्ययता, कुशलता एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण करने का एक साधन है। तो ये किस तरीके का निर्देशन होता है? समूह निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 2, समूह निर्देशन की प्रविधियां हैं। तो समूह निर्देशन की कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं? नंबर 1 विद्यालय सभा, नंबर 2 क्लब, नंबर 3 क्षेत्र भ्रमण, नंबर 4 जीविका सम्मेलन और नंबर 5 केस सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामूहिक परामर्श के आधार। यह पुस्तक किसकी है? कैंप की। तो कैंप ने यह पुस्तक लिखी थी, सामूहिक परामर्श के आधार। क्वेश्चन नंबर 4, समूह परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें एक परामर्शक एक ही समय में कई प्रार्थियों के साथ कार्यरत रहता है। तो समूह परामर्श की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? स्टोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के प्रारूप हैं। तो विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के प्रारूप कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रेखा संगठन, नंबर 2 कर्मचारी संगठन और नंबर 3 रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशन सेवाओं के रूप हैं। तो निर्देशन सेवाओं के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय रूप, विकेंद्रीय रूप और मिश्रित रूप। क्वेश्चन नंबर 7, निर्देशन सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी के प्रकार होते हैं। तो यह 2 प्रकार के कर्मचारी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सामान्य कर्मचारी और नंबर 2 विशेषज्ञ कर्मचारी। सामान्य कर्मचारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और प्रधानाचार्य। और विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? निर्देशन संचालक, अध्यापक, प्रधानाचार्य और परामर्शदाता। प्रधानाचार्य सामान्य कर्मचारी और विशेषज्ञ कर्मचारी दोनों कर्मचारियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक है। तो यह पुस्तक हम्फ्री तथा ट्रेक्सलर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना सेवा की कार्यविधि के चरण है। तो सूचना सेवा की कार्यविधि के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। नंबर 1 सूचना का संकलन करना, सूचना का प्रदर्शन करना और सूचना संक्रमण एवं मूल्यांकन। तो आप ये 3 चरण याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत इन्वेंट्री सेवाएं। तो ये सेवाएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी सेवाएं जिसमें व्यक्ति में विद्यमान योग्यताओं, क्षमताओं एवं भावी संभावनाओं की जानकारी एकत्रित की जाती है, व्यक्तिगत इन्वेंट्री सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी कृत्य को एवं व्यवसाय को प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने का प्रक्रम या साधन है। तो नियोजन सेवा। नियोजन सेवा किसी कृत्य को एवं व्यवसाय को प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरे करने का एक प्रक्रम या साधन है। क्वेश्चन नंबर 12, नियोजन के प्रकार हैं। तो नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शैक्षिक नियोजन और कृत्य नियोजन। क्वेश्चन नंबर 13, सेवा जो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कार्य में लगने के बाद उत्तरोत्तर विकास के लिए की जाती है। तो इस प्रकार की सेवा क्या कहलाती है? अनुवर्ती सेवा। जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के तथा कार्य में लगने के बाद दी जाती है, अनुवर्ती सेवा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कार्य के विषय में सूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो किसी कार्य के विषय में जब सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है कृत्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि है। तो बुद्धि क्या होती है? एक अत्यंत जटिल मानसिक प्रक्रिया। तो बुद्धि क्या है? एक अत्यंत जटिल मानसिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 से बुद्धि की डिफिनीशंस शुरू होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन डिफिनीशंस को याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो यह बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? टर्मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। तो यह परिभाषा गॉल्टन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति की समान योग्यताओं का समावेश रहता है। तो यह परिभाषा स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अवधान की शक्ति ही बुद्धि है। तो यह परिभाषा स्टाउट के द्वारा दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति में वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। तो बुद्धि की यह परिभाषा थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। तो ये बुद्धि की कुछ डिफिनीशंस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन से? नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 मूर्त या आंतरिक बुद्धि और नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिनेट के द्वारा किया गया था। सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? टर्मन, यहाँ पे टर्मन तथा स्टर्न को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया अर्ट एवं वर्णन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, बहुकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो विश्व की सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो यह प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक वुंट द्वारा स्थापित की गई और कब की गई थी? 1879 में। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने द्वारा किया गया और कब किया गया? सन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 30, बिने के बुद्धि परीक्षण की सहायता से किस आयु वर्ग के बच्चों की बुद्धि का मापन किया जा सकता था? तो 3 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों की बुद्धि का परीक्षण बिने बुद्धि परीक्षण की सहायता से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बिने के बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या थी। तो बिने का जो बुद्धि परीक्षण था उसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, 30 प्रश्न होते थे। क्वेश्चन नंबर 32, बिने के परीक्षण का संशोधन क्रमशः कब कब किया गया? तो 1908 में, 1911 में तथा 1916 में बिने के परीक्षण जो बनाया था उसमें संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो निम्नलिखित प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, नंबर 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 3 शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिने स्टैनफोर्ड तथा कोच ब्लॉक डिजाइन उदाहरण है। तो यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण तथा जलोटा का बुद्धि परीक्षण उदाहरण है। तो यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, डॉक्टर जलोटा का बुद्धि परीक्षण तथा डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, चित्रों को क्रम से सजाना, चित्रों की पूर्ति करना, दिए टुकड़ों से आकृति बनाना आदि उदाहरण है। तो यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अशिक्षित लोगों का बुद्धि मापन किया जाता था। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की सहायता से अशिक्षित लोगों का बुद्धि मापन किया जाता था। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।